हेलो साथियों, नमस्कार। यूट्यूब की एचपी मैथ बाय आरपी चैनल पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। कुछ लोग कहते हैं कि आप साथियों और दोस्तों का प्रयोग क्यों करते हैं। आप जानते हैं ज़माना बदल गया है। अब बच्चों को बच्चा समझकर नहीं बताना है, उनको अपना मित्र समझकर, साथी समझकर, दोस्त समझकर बताना है, ताकि वो अपने बातों को आसानी से प्रेम पूर्वक शेयर कर सकें एक दूसरे को, आपसे उनके बीच में कोई झिझक न रहे। तो आइए आज कक्षा 8 के इकाई 18 क्षेत्रमिति के अंतर्गत समलंबाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालना सीखते हैं। आइए पहले देख लेते हैं समलंब क्या होता है। आइए देख रहे हैं, ये दो रेखाएं समानांतर रेखाएं हैं और शेष दो रेखाएं समांतर नहीं हैं। ये दोनों रेखाएं समानांतर हैं, या नाम लिख लीजिए ए बी सी डी। इसमें बी सी समानांतर है ए डी के और ए बी समानांतर नहीं है डी सी के। इस प्रकार के चतुर्भुज को समलंब कहते हैं। क्या कहते हैं? समलंब कहते हैं। अब इसका हमें क्षेत्रफल निकालना है, कितने एरिया में यह फैला हुआ है। आइए कुछ आकृति देख लेते हैं। देखिए, ये भी समलंब चतुर्भुज के आकार का क्षेत्र है। देखिए, ये दोनों क्या हैं? ऊपर की रेखा और नीचे की रेखा समानांतर है और ये रेखा समानांतर नहीं है। इसी तरह से देखिए दूसरा, ये भी देखिए समलंब चतुर्भुज है। क्यों? क्योंकि ऊपर नीचे की दोनों रेखाएं क्या हैं? समानांतर हैं और अगल बगल की ये दोनों जो भुजाएं हैं समानांतर नहीं हैं। इसी तरह से देखिए, ये भी समलंब चतुर्भुज है। क्यों? ऊपर नीचे की रेखाएं या भुजाएं समानांतर हैं, अगल बगल की भुजाएं समानांतर नहीं हैं। इसी तरह से देखिए, ये भी समलंब चतुर्भुज है। क्यों? ऊपर नीचे की रेखा समानांतर है यानी भुजा, और अगल बगल की भुजा समानांतर नहीं है। भले ही इस भुजा के साथ यह 90 अंश का कोण बना रही हो, लेकिन ये दोनों रेखाएं समानांतर नहीं हैं। अब आइए इसका क्षेत्रफल निकालना सीखते हैं। क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, इसी में देख लीजिए। मान लीजिए इसका एक विकर्ण हम मिला दे रहे हैं, इस तरह से विकर्ण मिला दिए और यहाँ से लंब डाल दिए, ठीक। और देखिए इस तरह से यह दो त्रिभुजों में बट गया। एक त्रिभुज यह है और दूसरा त्रिभुज यह है। देख रहे हैं ना? इस सिर से इस पर लंब डाल दिया गया। यह क्या हो गई? दोनों रेखाओं के यानी समांतर रेखाओं के बीच की दूरी। इसी तरह से अगर यहाँ भी हम लंब डाल दें इस तरह से, तो इसको आगे बढ़ा दें। अगर इसको हम यक्ष मान लें तो यह भी तो यक्ष होगा। दोनों रेखाओं के बीच की दूरी है। यह 90 अंश का कोण है, ये भी 90 अंश का कोण है। अब आराम से इसका क्षेत्रफल हम निकाल सकते हैं। त्रिभुज 2 का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? आधार गुणे ऊंचाई बटा 2। यही ना होता है त्रिभुज क्षेत्रफल। और इस त्रिभुज नंबर 1 का क्षेत्रफल हो जाएगा, देखिए इसका आधार मान लीजिए, आधार गुणे ऊंचाई बटा 2। अब दोनों को जोड़ देंगे, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकल जाएगा। आइए देखते हैं। देखिए मान लीजिए समलंब चतुर्भुज है, देख रहे हैं। इसका आधार हम A1 मान लिए। नीचे की जो रेखा है, भुजा है, इसकी लंबाई क्या मान लिए? A1। और ऊपर जो है, जो भुजा है, इसकी लंबाई क्या मान लिए? A2। और यहाँ से इस पर लंब डाल दिए। देखिए संयोग बस ये 90 अंश का कोण बना रहा है,
तो ये इसकी ऊंचाई हो गई ना। अब इस त्रिभुज का हम क्षेत्रफल निकाल लें और इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल के जोड़ दें, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकल जाएगा। आइए देखते हैं। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 1/2 त्रिभुज, देखिए BCD का क्षेत्रफल, BCD का क्षेत्रफल धन 1/2 त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल, ABD का क्षेत्रफल। अब देखिए 1/2 BCD का क्षेत्रफल, BCD का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, BC ये आधार है गुणे ऊंचाई, यच लिख दें, यच हो गया। अब धन 1/2 इसका आधार क्या मान लें, AD गुणे ऊंचाई क्या है, यच है, हो गया। अब देखिए इन दोनों में से क्या कॉमन है, 1/2 यच कॉमन है, 1/2 यच क्या हो गया, BC धन AD। अगर इस भुजा की लंबाई हम मान ले A1, इसकी मान ले A2, तो क्या हो जाएगा 1/2 यच A1 प्लस A2, या अब इसे लिख सकते हैं समांतर भुजाओं का योग, भुजाओं का योग गुणे उनके बीच की लंबवत दूरी, लंबवत दूरी इसी को ऊंचाई कहते हैं, लंबवत दूरी बटे 2 लिखिए या 1/2 पहले कर लीजिए। यही है समलंब चतुर्भुज के क्षेत्रफल का सूत्र। आइए अब इसी चीज़ को हम दूसरे विधि से सिद्ध करते हैं। देखिए ये 2 समलंब चतुर्भुज हैं, समलंब हैं, दिख रहा है, दोनों की साइज आपस में बराबर है। देख रहे हैं दोनों क्या हैं, आपस में सर्वांग सम हैं। अब इन्हीं को हम एक के साथ जोड़ दे रहे हैं इस तरह से। देखिए इस तरह मिलाकर जोड़ दिए, यह क्या बन गया, देख रहे हैं ना, एक समलंब चतुर्भुज नहीं, यहाँ से नहीं है, ये हो गया। और थोड़ा सा ऊपर कर दें इसको इस तरह से। देखिए बनाने में थोड़ा तिक्का हो रहा है। एक समलंब चतुर्भुज पहला है, दोनों बराबर हैं, दूसरा है, ये क्या बन गया, समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज बन गया। देखिए समांतर चतुर्भुज बन गए। अब समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल आप जानते हैं क्या होता है, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, आधार गुणे ऊंचाई। क्या होगा, आधार गुणे ऊंचाई, आधार गुणे ऊंचाई।
अब आधार देखिए क्या है, यही नीचे वाली भुजा इधर गई है ना, ऊपर वाली भुजा इधर गई है, यह भुजा यहाँ आ गया और यह भुजा यहाँ आ गया। अगर दोनों को जोड़ दें तो क्या हो जाएगा, A1 A2 मान लें तो क्या होगा, A1 प्लस A2 गुणे ऊंचाई। अब देखिए इसमें दो ठो है, दोनों सर्वांग सम हैं, इसलिए इसका आधा कर देंगे तो ये हो जाएगा, तब जाएगा समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल, इसी का आधा कर दीजिए, 1/2 A1 प्लस A2 गुणे एच, ऊंचाई कर लीजिए। वही चीज़ है यहाँ, 1/2 समांतर भुजाओं का योग गुणे उनके बीच की लंबवत दूरी या ऊंचाई, यही होता है सूत्र, यही होता है फार्मूला। अब यहाँ इकाई आप लिख लीजिएगा वर्ग मात्रक, जो भी दिया हो सवाल में। अब आपको समझ में आया, समझ में आया कुछ हो, ठीक है ना। अब इस पर कुछ उदाहरण देख रहे हैं, आइए उदाहरण देखते हैं। एक सवाल है, एक समलंब चतुर्भुज जिसकी भुजाएं, एक समलंब चतुर्भुज है जिसकी समांतर भुजाएं 15 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर हैं और इनके बीच की लंबवत दूरी 12 सेंटीमीटर है। इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। आपको सूत्र बता दिया गया, 3-4 सवाल में आप सूत्र लिख करके तब सवाल लगाइएगा, आपको सूत्र दिमाग में बैठ जाएगा। तो चलिए लिखते हैं, क्या है, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, 1/2 समांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजाओं का योग गुणे ऊंचाई। ठीक, अब देखिए समांतर भुजाएं कौन है, 15 और 8, 1/2 15 धन 8 हो गया, 15 धन 8। अब ऊंचाई कितना दिया है, 12। अब यहाँ कर लेंगे आप वर्ग सेंटीमीटर, कर दीजिए 1/2 15 8 कितना होगा, 15 8 23 गुणे 12। अब देखिए यह कट जाएगा, 2 छक्का 12। अब इसमें 6 का गुणा कर दिए, 6 त्रिक 18, 6 दूनी 12, 1 13, 129 वर्ग सेंटीमीटर, यही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब अगला उदाहरण देखते हैं। एक समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल 12 वर्ग सेंटीमीटर है। देखिए कोई समलंब चतुर्भुज है, इसका क्षेत्रफल है 12 वर्ग सेंटीमीटर और इसकी ऊंचाई भी दिया है 3 सेंटीमीटर। ठीक है, और एक भुजा दिया है 3 सेंटीमीटर। तो दूसरी समांतर भुजा निकालना है। सूत्र फार्मूला वही है, तो लिख लीजिए समलंब का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, 1/2 A1 प्लस A2 गुणे एच। अब इसी में रख दीजिए। देखिए क्षेत्रफल दिया है कितना, 12, इसी के नीचे लिख दीजिए 12। अब 1/2 A1 मान लीजिए 3 है, तो 3 धन A2 ऊंचाई कितना है, 12, तो यहाँ लिख ली, नहीं ऊंचाई 3 है ना, तो यहाँ लिख लीजिए 3। अब
इनको इस पर देखिए, यहाँ बटे 2 इधर आकर क्या हो जाएगा गुणे 2, तो यहाँ हो जाएगा 12 गुणे 2। अब यह 3 गुणे है, आकर क्या हो जाएगा बटे, बराबर हो जाएगा 3 धान A2। अब 3 चौका 12, 4 दूनी 8, 8 बराबर हो गया 3 धान A2। अब इसको इधर कर दीजिए तो हो जाएगा 8 माइनस 3 बराबर A2, यानी हो जाएगा 5 बराबर A2। अब उत्तर क्या हो जाएगा, दूसरी समांतर भुजा बराबर 5 सेंटीमीटर, यही उत्तर होगा। अब आपको समझ में आ गया होगा, मुझे पूर्ण विश्वास है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। यदि अच्छा न लगा हो तो डिसलाइक अवश्य करिएगा। अब आइए कुछ अभ्यास प्रश्न देखते हैं। हाँ देखिए, यही प्रश्न है। पहला प्रश्न है, एक समलंबाकार क्षेत्र की समांतर भुजाएं 3 व 4 सेंटीमीटर हैं। यदि इनके बीच की दूरी 3 सेंटीमीटर है तो समलंबाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए बहुत ही आसान है, कैसे लगेगा सूत्र अभी बताइए भाई, क्या सूत्र बताए। हाँ खड़े होकर बोलिए, समांतर क्षेत्रफल क्या हो। हाँ समलंब का क्षेत्रफल बोलिए, हम लिख रहे हैं समलंब का क्षेत्रफल, बोलिए भाई। हाँ बराबर क्या होगा, अभी सूत्र बताया गया 1/2, क्या 1/2 कोष्ठ में A1 प्लस A2 गुणे ऊंचाई, है ना बताया गया। अब इसी में रख देना है। देखिए समांतर भुजाएं 3 और 4, क्या 1/2, A1 के यहाँ 3, इसके यहाँ 4 और ऊंचाई क्या है 3 है। इसी को हल कर दीजिएगा, वर्ग सेंटीमीटर उत्तर आ जाएगा। हल कर दीजिए, देखिए 3 4 7, 7 3 का 21/2 वर्ग सेंटीमीटर है, उत्तर हो जाएगा। बैठिए। अब दूसरा सवाल है, 3 सेंटीमीटर ऊंचाई के समलंबाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल 36 वर्ग सेंटीमीटर है। इनकी समांतर भुजाओं में से एक भुजा की लंबाई 9 सेंटीमीटर है, दूसरी समांतर भुजा की लंबाई बताइए। देखिए सूत्र वही है, इसी सूत्र में अब क्षेत्रफल के नीचे क्षेत्रफल यहाँ 36 लिखिएगा, यहाँ 1/2, एक भुजा दिया है 9, उसी तरह लिखिएगा, ऊंचाई दिया है 3, रख कर हल कर लीजिएगा, सवाल आ जाएगी। तीसरा है, दिए गए चित्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए ये समांतर भुजाएं 8 और 5 सेंटीमीटर हैं। अब देखिए यहाँ ये 90 अंश का कोण है। अब आप सोचेंगे ये तो पता नहीं है, कैसे निकालें, समस्या होगी। तो देखिए यहाँ से हम एक लंब डाल देते हैं इस तरह से। अब देखिए यह 5 है, यह आयत बन गया, यह 5 है, यह 8 है पूरा। इसमें से अगर हम 5 निकाल दें तो 3 बचेगा। अब पाइथागोरस प्रमेय से इसकी माप निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे, 5 का वर्ग बराबर 3 का वर्ग धन, अगर मान लीजिए h है तो h का वर्ग। अब हो जाएगा 5 × 5 = 25, ये आके इधर हो जाएगा 3 3 का 9 बराबर हो जाएगा h²। 25 में से 9 हो गया 16, 16 बराबर होगा h², इसलिए h बराबर क्या हो जाएगा, कड़ी में 16 यानी 4 सेंटीमीटर हो गया। अब आराम से लगा देंगे, समांतर भुजाओं का योग गुणे उनके बीच की दूरी बटे 2। अब लगा लीजिएगा। चौथा सवाल है, एक समलंबाकार क्षेत्र की समांतर भुजाएं 8 व 6 मीटर हैं, ऊंचाई 4 मीटर है, इसका क्षेत्रफल आप सूत्र जानते हैं, ये दोनों जोड़ दीजिएगा, उसमें 4 से गुणा कर दीजिएगा और 2 का भाग दे दीजिएगा, आ जाएगी। अब पांचवा, एक समलंबाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल 240 वर्ग मीटर है, ऊंचाई 15 मीटर है। देख लीजिए एक समलंबाकार है इस तरह से, इसका क्षेत्रफल 240 है
और ऊंचाई 15 है, यह दिया है 15। यदि समांतर भुजाओं में से एक दूसरी की दोगुनी है, मान लीजिए अगर इसको यक्स तो यह हो जाएगा 2x, दुगुनी है, बड़ी है। अब इसी सूत्र में रख दीजिए, क्या हो जाएगा 1/2 समांतर भुजाओं का योग तो जाएगा x प्लस 2x गुणे उनके बीच की दूरी कितनी है 15, यही बराबर कितने हैं 240 के। अब हल कर दीजिए, आ जाएगा 2 इधर आ जाएगा, क्या हो जाएगा 240 गुणे 2, ई आके इधर भाग लग जाएगा 15 बराबर हो जाएगा 3x। इसलिए x बराबर क्या हो जाए 3 आ जाएगा यहाँ, इसको मिटा दें, 3 यहाँ कर दें। अब देखिए 3 से ये कटेगा, 3/24 0 2, क्या होगा 80 दूनी 160/15 बराबर होगा x। एक आ गया, इसी में 2 का गुणा कर देंगे, दूसरा मान आ जाएगा। ठीक है, अब लगाइएगा। यदि कोई समस्या है, सवाल पूछना है या किसी प्रकार की समस्या न समझ में आया हो तो इस नंबर पर 83 18 085 430 पर आप कॉल करके या मैसेज भेज करके समस्या का समाधान पा सकते हैं। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।